नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, कुछ आज महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। ये परिभाषा देने वाले हैं। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। ये परिभाषा देने वाले हैं हेडफिल, लाडेन, कपूस्वामी या स्किनर। तो इस पहले प्रश्न का जो उत्तर है वह है हेडफिल। हेडफिल के द्वारा ही संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया ये परिभाषा देने वाले हेडफिल थे। इसलिए पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है हेडफिल। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। करके सीखना, अध्यापक को सुनाना या अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना या अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। तो ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का जो आधार है वो है करके सीखना। करके सीखना ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। इसलिए दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए, करके सीखना। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक या निर्देशन। तो अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा। प्रेरणा के बिना अधिगम सीखना संभव नहीं है। इसलिए तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है प्रेरणा। चौथा क्वेश्चन। उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं, व्यक्ति की भावनाएं तथा समताएं। तो इस चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वह है उपयुक्त सभी। यानी उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व व्यक्ति की व्यक्तित्व तथा इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं और व्यक्ति की भावनाएं तथा समताएं। उपयुक्त सभी तत्व उत्तेजक और अनुक्रिया के मध्य की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व है। पांचवा क्वेश्चन। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले हैं हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, ई पील या वाटसन। तो किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन, ये परिभाषा देने वाले थे जीन पियाजे। इसलिए पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है जीन पियाजे। छठवां क्वेश्चन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन या समावेशन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वो समायोजन कहलाती है। इसलिए छठवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है समायोजन। समायोजन। इसलिए छठे प्रश्न का जो उत्तर है वो है समायोजन। सातवां क्वेश्चन। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों का अध्ययन का विषय होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या शरीर एवं मन संबंधी। तो किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का जो विषय है
वो शरीर तथा मन संबंधी विषय होने चाहिए। इसलिए छठे प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। आठवां क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण, भाषा विज्ञान, व्यक्तिक मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। तो जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता वे प्रक्रिया सामाजिकरण होती है। वे प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिकरण। इसलिए आठवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए सामाजिकरण। नौवां क्वेश्चन, भावनात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द टर्म देने वाले विद्वान है डेनियल गोलमैन, टर्मन, बिने या वेस्टर्न। तो भावनात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द जो टर्म देने वाले विद्वान है वो है डेनियल गोलमैन, और डेनियल गोलमैन ही भावनात्मक बुद्धि का जनक माना जाता है। इसलिए नौवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए डेनियल गोलमैन। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। मुख्य भाग नहीं है संप्रेषण प्रक्रिया का। संदेश भेजना, संदेश बनाना, संदेश जांचना या संदेश लिखना। तो संप्रेषण प्रक्रिया का जो मुख्य भाग नहीं है, संदेश भेजना है, संदेश बनाना है, संदेश जांचना, ये नहीं है। संदेश जांचना नहीं है। इसलिए निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है, तो वो है संदेश जांचना। इसलिए 10वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। 11वां प्रश्न, किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। तो किस आयु काल में मानसिक विकास वो अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो वो है 15 से 20 वर्ष। 15 से 20 वर्ष में मानसिक विकास है वो अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाते हैं। इसलिए 11वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी 15 से 20। 12वां क्वेश्चन, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हरलोक, सोरेनसन, करो एंड करो, जीन पियाजे। तो दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, उक्त कथन हरलोक का है। ये परिभाषा हरलोक की है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? पुनः स्मरण और अधिगम, चिंतन और अधिगम, ग्रहण करना और अधिगम, अनुकूलन और अधिगम। तो निम्न में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? तो वो है अनुकूलन और अधिगम। अनुकूलन और अधिगम अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? प्रभाविता, मौलिकता, उच्च उपलब्धि या लचीलापन। निम्न में से कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया। तो प्रभाविता, मौलिकता और लचीलापन है। उच्च उपलब्धि नहीं है। उच्च उपलब्धि यानी प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है, न कि सृजनात्मक। सृजनात्मक बालकों में सामान्य उच्च उपलब्धि पाई जाती है। सामान्य उपलब्धि पाई जाती है, उच्च उपलब्धि है वो प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है। इसलिए 14वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। 15वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में, अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में, शिक्षण विधि एक व्यू रचना के रूप में या परिस्थिति वातावरण के रूप में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो अधिगमकर्ता के एक
व्यक्ति के रूप में होता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो है बालक, अधिगमकर्ता। बालक शिक्षा के लिए बना हुआ है, शिक्षा बालक के लिए नहीं बनी हुई। यानी बालक है वो शिक्षा के लिए बना हुआ है, इसलिए अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य केंद्र यानी मुख्य केंद्र बिंदु है वो है अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में। इसलिए इस 15 प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 16वां प्रश्न, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो वह है शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो वह है शिक्षण प्रतिमान। इसलिए 16वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी, शिक्षण प्रतिमान। 17वां क्वेश्चन, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या निर्देशन। तो किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है, तो वो है अधिगम। अधिगम को प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया को माना गया है। इसलिए 17वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी, अधिगम। 18वां क्वेश्चन, किशोर अवस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, ये विचार है। किशोर अवस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, तो ये विचार या ये कथन किसके हैं, तो ये कथन है जीन पियाजे के। पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में किशोर किशोरियों अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, तो ये विचार, ये कथन जीन पियाजे के हैं। 19वां क्वेश्चन, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वे बोलना शुरू करता है, जब वे घर से बाहर निकलता है, या अपने जन्म से ही। तो कोई भी बालक सीखना शुरू करता है तो वो अपने जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। इसलिए 19वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, अपने जन्म से ही बालक सीखना शुरू कर देता है। 20वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ये कथन जिनका है वह है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ये कथन है, तो ये कथन गेट्स वे अन्य के हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ये परिभाषा गेट्स वे अन्य के द्वारा दी गई। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित थी, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखें, और इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन को भी दबाएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल पर जो हमारे संस्कारी एजुकेशन चैनल है उस पर जीके के, मनोविज्ञान के, हिंदी संबंधित, अन्य भर्तियों से संबंधित जो है पैटर्न से संबंधित आपको अनेक वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आप इस समय आप जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।